हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, गार्डन शिप बिल्डर समेत कई सारी कंपनियों के बारे में जिनमें बड़े अपडेट आए हैं और उनके दम पर इन कंपनियों में काफ़ी एक्शन देखने को मिल सकता है। एएसएम लिस्ट का सर्कुलर भी आ चुका है। सीडीएसएल में डीमैट अकाउंट का अपडेट भी आया है। साथ ही सीडीएसएल में एक और इम्पोर्टेंट खबर है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। हमारे दूसरे चैनल बिजनेस वर्ग, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को हिट करके रख सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गार्डन रीच शिप बिल्डर के बारे में। डिफेंस सेक्टर की ये कंपनी है। इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं बाजार बंद होने के बाद, जिसकी वजह से कह सकते हैं इस कंपनी के ऊपर हमें काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। कल यानी 5 नवंबर को तो दोस्तों बाजार बंद रहेंगे। 6 नवंबर को हम लोगों को इस कंपनी के ऊपर असर देखने को मिल जाएगा। तो 56% की ग्रोथ रही है कंपनी के पैट में। अगर देखा जाए तो कंपनी की तरफ से डिविडेंड का भी ऐलान किया गया है। इस बार जो कंपनी ने पैट रिपोर्ट किया वो 153 करोड़ का है, जो पहले 98 करोड़ था। कंपनी का रेवेन्यू भी 45% बढ़कर 1677 करोड़ आ चुका है, जो पहले 1152 करोड़ था। साथ ही कंपनी का अगर एबिटा देखें, ये भी 156 करोड़ रहा है, जो पहले 68 करोड़ था। कंपनी के मार्जिन सुधर कर काफ़ी ज़बरदस्त रहे हैं। 5.9% से बढ़कर 9.3% पर आ चुके हैं। तो ओवरऑल कह सकते हैं गार्डन शिप बिल्डर के अच्छे नंबर हैं। इसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी फोकस में देखने को मिल जाएगी। दूसरी कंपनी है, ये भी डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स लिमिटेड। इसके भी नंबर हमें देखने को मिले हैं, काफ़ी अच्छे नंबर इसके भी आए हैं। ओवरऑल कंपनी का पैट देखें तो हम लोग को डबल होते हुए देखने को मिला है। कंपनी का रेवेन्यू भी 40% तक बढ़कर आया, जिसकी वजह से ये कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। 98% तक की दोस्तों हम लोग को इस कंपनी के पैट में ग्रोथ देखने को मिली। 15.7 करोड़ के आसपास कंपनी का पिछले क्वार्टर में यानी पिछले साल पैट था, जो बढ़कर अभी 31 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू 40% तक बढ़कर आया, 225 करोड़। एबिडा 82% बढ़कर है, 59 करोड़। मार्जिन कंपनी के 20.29% से बढ़कर 26.45% पर आ चुके हैं। तो अपोलो माइक्रो सिस्टम ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिलेगी। अडानी एंटरप्राइज की बात करेंगे, इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं। ओवरऑल अडानी एंटरप्राइज के नंबर देखें तो पैट 84% तक बढ़कर आया है, हालांकि रेवेन्यू 6% तक गिरकर आया। लेकिन ये जो पैट पड़ा 84% का, इसमें हम लोग को जो इन्होंने अडानी बिल्मर में अपनी हिस्सेदारी सेल की थी, उसका भी हम लोग को एडजस्टमेंट देखने को मिल रहा है। पिछले साल देखें तो हम लोग को 1741 करोड़ का पैट देखने को मिलता था, जो इस बार बढ़कर 3199 करोड़ हुआ है। 84% की ग्रोथ है। इसमें 3583 करोड़ के दोस्तों अडानी बिल्मर में जो इन्होंने हिस्सेदारी बेची है, उसका हम लोगों को वन टाइम गेन देखने को मिल रहा है। ओवरऑल कहें, अगर अडानी बिल्मर में ये हिस्सेदारी ना बेचते तो हम लोग को ये कंपनी काफ़ी प्रेशर में देखने को मिल सकती थी। अडानी इंटरप्राइज का रेवेन्यू 6% गिर कर आया है, 21,249 करोड़ के आसपास। साथ ही कंपनी की तरफ से एक हम लोग को अपडेट देखने को मिला, 25,000 करोड़ का ये दोस्तों कंपनी फंड रेज करने वाले हैं राइट इशू के जरिए। इसके लिए कंपनी की तरफ से मंजूरी दे दी गई है। तो इसके ऊपर भी चाहें तो आप जरूर नज़र रख सकते हैं। तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर देखने को मिल जाएगी। तीसरी कंपनी है अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई अडानी पोर्ट। इस कंपनी के भी रिजल्ट आए, हालांकि इसके रिजल्ट हमें मार्केट टाइम में ही देखने को मिले। पैट 29% बढ़कर आया, 3120 करोड़। रेवेन्यू भी 30% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो ठीक ठाक ग्रोथ कंपनी की तरफ से दिखाई गई है। तो ये कंपनी भी काफ़ी बाजार के रडार पर है। एनएसई की बात करेंगे, एनएसई के भी Q2 के रिजल्ट आए हैं। तो एनएसई तो लिस्टेड नहीं है, लेकिन इसके रिजल्ट का रिएक्शन हम लोगों को बीएसई के ऊपर देखने को मिल जाता है, क्योंकि अंदाज़ा लग जाता है कि बीएसई के नतीजे भी कैसे आ सकते हैं। कंसोलिडेटेड आधार पर देखिए, कंपनी का पैट 33% गिर कर आया, 2098 करोड़। रेवेन्यू भी 18% तक गिर कर आया। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि दोस्तों कंपनी ने सेबी के साथ में एक सेटलमेंट भी किया है, उसकी वजह से कंपनी का पैट गिर कर आया। जो सेटलमेंट की वैल्यू हमें देखने को मिल रही है वो भी देख सकते हैं, लगभग 1300 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रही है। 1297 करोड़ का इन्होंने ये सेटलमेंट भी किया है। तो अगर उसको हटाकर देखा जाए तो कंपनी का कंसोलिडेटेड आधार पर पैट हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर 16%, और दोस्तों नेट पैट मार्जिन देखेंगे 63% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिला। तो ओवरऑल कहेंगे कि बीएसई के नंबर हम लोग को दोस्तों
बीएसई नहीं दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे, एनएसई के नंबर हम लोग को ठीक ठाक देखने को मिले, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। बस इस सेटलमेंट की वजह से, एडजस्टमेंट की वजह से हम लोग को इस कंपनी के नंबर पर थोड़ा सा डाउट देखने को मिल रहा है। इंडिगो की बात करेंगे यानी कि इंटरग्लोब एविएशन, इसके रिजल्ट आए हैं 2582 करोड़ का Q2 में लॉस रिपोर्ट किया है कंपनी ने, जबकि 10% का रिवेन्यू इसका बढ़कर आया है। तो ऐसा क्यों हुआ है? बताया जा रहा है कि जो हम लोग को कई सारे करेंसी मूवमेंट देखने को मिले थे, इस वजह से दोस्तों ये सारा बदलाव हुआ है, यानी कि इसका इम्पैक्ट इस कंपनी के बिजनेस पर देखने को मिला। बात करेंगे दोस्तों एशियन एनर्जी सर्विसेज के बारे में। इस कंपनी को 459 करोड़ रुपए का कोल हैंडलिंग प्लांट के लिए प्रोजेक्ट मिला है, ऑर्डर मिला है, ओडिशा में इनको ये काम करना है। तो ये भी कह सकते हैं कहीं ना कहीं इस कंपनी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट अपडेट है। बात करेंगे बंसल वायर के बारे में। इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट आए, 28% तक पैट बढ़कर आया है, माफ़ी चाहेंगे रेवेन्यू 28% बढ़कर आया, नेट पैट कंपनी का 4% तक गिरकर आया है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं मिले जुले रिजल्ट इस कंपनी के देखने को मिले हैं। इनके अलावा कुछ और कंपनियों के रिजल्ट आए, जैसे पेटीएम का अगर देखा जाए नेट पैट 82% गिरकर आया है, 21 करोड़ के आसपास, जो पहले 123 करोड़ था। कंसोलिडेटेड आधार पर रेवेन्यू 7.5% बढ़कर आया, 2061 करोड़, जो पहले 1918 करोड़ था। एबिटा 95% बढ़कर आया, 72 करोड़ से सीधा 141 करोड़। मार्जिन कंपनी की 3.8% से बढ़कर 6.8% पर आ चुके हैं। केन्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इसके भी Q2 के रिजल्ट आए, रेवेन्यू 34% तक बढ़कर आया, 906 करोड़, जो पहले 673 करोड़ था। एबिट 34% बढ़कर आए, 131 करोड़, जो पहले 97 करोड़ था। मार्जिन कंपनी के देखें तो फ्लैट रहे हैं, 14.5% पहले थे, वो भी इतना ही इस बार दिखाया है। नेट पैट कंपनी का 58% तक बढ़कर आते हुए देखने को मिले, 152 करोड़, जो पहले 96 करोड़ के आसपास था। फ्यूजन फाइनेंस की बात करेंगे, इसके रिजल्ट कमज़ोर है। नेट इंटरेस्ट इनकम 38% तक गिरकर आई, 247 करोड़ रही है, जो पहले 399 करोड़ थी। नेट लॉस कंपनी का 22 करोड़ तक हम लोग को देखने को मिला है, हालांकि घटकर आया, जो पहले 305 करोड़ के आसपास था। इनके अलावा बात करेंगे नुवामा वेल्थ के बारे में। इस कंपनी के Q2 के रिजल्ट के साथ साथ कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिला है। कंपनी की बोर्ड की तरफ से अप्रूव कर दिया गया 10 रुपये की फेस वैल्यू वाली कंपनी को ये दोस्तों 2 रुपये की फेस वैल्यू में स्प्लिट करेंगे, यानी कि 5:1 के रेशो में स्प्लिट है। इसको कंपनी की तरफ से मंजूरी दे दी गई। साथ ही कंपनी 200 करोड़ अपनी जो इसकी आर्म कंपनी हम लोग को नुवामा वेल्थ फाइनेंस में दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। 70 का कंपनी ने डिविडेंड का ऐलान किया। 11 नवंबर कंपनी ने रिकॉर्ड डेट तय की है डिविडेंड की अगर देखे जाए तो। कंपनी के अगर रिजल्ट देखें, टोटल इनकम 1.2% बढ़कर आई, 1138 करोड़, जो पहले 1125 करोड़ थे। नेट पैट 3.7% तक गिरकर आया, 254 करोड़, जो पहले 264 करोड़ के आसपास था। तो कारोबार देखें तो मिला जुला है, लेकिन कॉर्पोरेट एक्शन के दम पर यह कंपनी फोकस में रह सकती है। इनके अलावा बात करेंगे CDSL के बारे में। CDSL को लेकर जो दोस्तों हम लोग को डीमेट अकाउंट का डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिला अक्टूबर मंथ का। नवंबर चल रहा है तो अक्टूबर का यानी लास्ट मंथ का डेटा यहाँ पर रिलीज किया गया है। तो किस तरीके का डेटा है दोस्तों, इसको हम लोग को इसकी वेबसाइट पर जाकर देखना है। तो अवर बिजनेस में जाकर आपको चेक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 31 अक्टूबर तक का ये डेटा है। अभी अगर देखा जाए CDSL के पास 16,77,37,720 एक्टिव डीमेट अकाउंट की संख्या है, यानी कह सकते हैं पिछले मंथ की तुलना में थोड़ा सा हम लोग को दोस्तों ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ जो होगा तो उस समय हम लोग कह सकते हैं 17 करोड़ के पार इस कंपनी का आंकड़ा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। तो CDSL इस वजह से अब ये कंपनी फोकस में रहेगी। साथ ही JM फाइनेंशियल की तरफ से इस कंपनी के रिजल्ट आने के बाद इसको डाउनग्रेड भी कर दिया गया। इस वजह से भी CDSL में हम लोगों को थोड़ा बहुत दबाव देखने को मिला है। तो चाहें तो आप इन सभी खबरों को डिटेल में जाकर पढ़ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी रणनीति बना सकते हैं। इनके अलावा बात करेंगे ASM लिस्ट के बारे में। शॉर्ट टर्म का सर्कुलर 6 नवंबर से लागू होगा, क्योंकि 5 नवंबर कल बाजार बंद रहेंगे तो 6 से ही ये लागू होगा। शॉर्ट टर्म की लिस्ट में 8 कंपनी ऐड की गई। नाम है अरावली सिक्योरिटी फाइनेंस, कंफर्ट कॉमन ट्रेड, कॉन्टिल इंडिया, ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लगातार इसमें रह रही थी, फिनोटेक्स केमिकल, TD पावर सिस्टम, थंगामाइल ज्वेलरी, यूनिसन मेटल्स का नाम है। शॉर्ट टर्म की लिस्ट से 9 कंपनी बाहर भी निकले, जिनमें एडवांस एग्रो लाइफ, फ्लैक्स स्पोर्ट्स, IFB एग्रो इंडस्ट्री, जेन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग,
कटी पतंग लाइफस्टाइल, मेगा स्टार फूड, साथ ही संकारा बिल्डिंग प्रोडक्ट और सोनालिस कंज्यूमर प्रोडक्ट का नाम है। लॉन्ग टर्म के एएसएम की लिस्ट में 7 कंपनियों के ऊपर एक्शन हुआ, जिनमें फ्लैक्स फूड, आईएफबी एग्रो इंडस्ट्री, जेजे फाइनेंस कॉरपोरेशन, कटी पतंग लाइफस्टाइल, मेगा स्टार फूड, एमपी एग्रो इंडस्ट्री, साथ ही टियारा एग्रोटेक का नाम है। टीसीएम लिमिटेड को हायर स्टेट यानी स्टेज 2 में डाल दिया गया है। इनके अलावा 23 कंपनियों के प्राइस बैंड भी बदले गए, जैसे कोन्टेल इंडिया का 10%, ड्यूक ऑफशोर का 10% प्राइस बैंड रहेगा, जीटीएन टेक्सटाइल का 5% रहेगा, तो ये कंपनी भी फोकस में देखने को मिल जाएगी। कीनोट फाइनेंशियल सर्विस का 10% रहेगा। इनके अलावा लेंसर कंटेनर लाइंस का 5% हो जाएगा, साथ ही ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजी का 5%, निर्मिति रोबोटिक्स इंडिया का 10%, स्टार हाउसिंग फाइनेंस का 10% प्राइस बैंड रहेगा, थंगामेल ज्वेलरी इसका भी 10% प्राइस बैंड रहेगा। तो ये सभी कंपनियां काफ़ी फोकस में रहने वाली हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।